स्वागत है चुनाव आयोग का। दिल्ली में निश्चित रूप से बहुत शानदार काम चुनाव आयोग कर रहा है और दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव होंगे। चुनाव की डेट आ जाएंगी और डेट के बाद सभी प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में निश्चित रूप से बनेगी। तो दूसरा सवाल भी चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, उन्होंने चुनाव की चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार उनको अपने यहाँ मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, जिसका कोई एजेंडा नहीं बताया जा रहा है। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का जो अनैतिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से काम करने का जो उनका एक तरीका है, आपको ध्यान होगा इन्हीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने, इनके मंत्रियों ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को भी असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से रात को घर में बुला करके किस तरीके से उनकी बेइज्जती की थी। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स के कारण और जिस तरीके से दबाव बना करके क्या उससे निकलवाना चाहते हैं, क्या गड़बड़ियां कराना चाहते हैं, और ये ठीक ही उन्होंने लिखा है कि आपको अगर कुछ भी चाहिए तो सरकार में कानून है, संवैधानिक स्थिति है, आप लिख करके करिए, जो आपको कहेगा मिलेगा। लेकिन पूरी तरह से चुनाव आयोग को प्रेशर बनाना, दबाना, ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। सर, आम आदमी पार्टी सीबीआई है, वो बहुत जल्द मनीष सिसोदिया के घर पर रेड करने वाली है। ये देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। पिछले 10 साल में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल, इनके सांसद मनीष सिसोदिया, इनके जितने भी विधायक हैं, वो आपको याद होगा, ये तो जाकर के थाने के बाहर भी खड़े हो जाते थे कि हमको गिरफ्तार करिए। लेकिन जब गिरफ्तार कर लिया तो अब कुछ भी देश में अगर होगा तो वो कानून के तहत होगा। आपको डर किस बात का है? आपको डर क्यों सता रहा है? आपके मंत्री, आप महीनों जेल में रहे, सालों जेल में रहे, तो आपने ऐसा कुछ किया होगा ना, तो मन में आपके चोर है, इसलिए आपको ये लगता है कि ये एक पुरानी लोगों से सिंपैथी गेन करने की टैक्टिस है कि लोगों के माइंड पर इस तरह का सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि हमको, वो लगातार जो कहते हैं कि मोदी जी परेशान कर रहे हैं, केंद्र परेशान कर रहा है, एजेंसी परेशान कर रही हैं। आपने कुछ गलत किया होगा, आपके मन में चोर होगा, है नहीं तो ये बातें करनी ही नहीं चाहिए। मैं जाकर के क्यों नहीं कहता हूं ये कि मेरे को सीबीआई गिरफ्तार करने वाली है या मुझे कुछ करने वाली है। तो ये केवल एक ओछी और मायाजाल की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर और बीजेपी के नेताओं को, अमित शाह को चुनावी मुसलमान बताया है। ये घटिया मानसिकता जिसको कह सकते हैं, ओछी मानसिकता जिसको कह सकते हैं, गिरी हुई मानसिकता जिसको कह सकते हैं। देश के गृह मंत्री, देश के शीर्ष नेताओं के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि इससे निम्न स्तर की राजनीति आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ऐसा सब कुछ कर सकती है क्योंकि जिनके पास ना तो कोई मोरालिटी है, ना कोई एथिक्स हैं, ना कोई प्रिंसिपल हैं, ना कोई सिद्धांत हैं, और सिद्धांतहीन पार्टी, अराजक पार्टी इस तरह की देश के गृह मंत्री के बारे में टिप्पणी करना बेहद ही शर्मनाक है। सर, एक आखिरी सवाल, सर, मालवीय नगर से आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर? देखिए, मालवीय नगर की सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है। देश के भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर यह सीट है, लेकिन 10 सालों में 3 बार, 11 साल में आम आदमी पार्टी ने इस सीट को बेहाल कर दिया। इस की स्थिति इतनी खराब है कि सारी सड़कें टूटी हैं, गलियां टूटी हैं, पार्क्स के जिम टूटे हुए हैं, पार्क्स की हालत खराब है, बैकलेन खराब है, डार्क स्पॉट बने हुए हैं, हर जगह कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, पानी मिलता नहीं है, मिलता है तो कंटामिनेटेड मिलता है। ये सारे गवर्नेंस के सवाल हैं जिसमें पूरी तरह से फेल है आम आदमी पार्टी और नगर निगम में उनके पार्षद। गुमराही के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया नहीं, और इसलिए इस बार मालवीय नगर की जनता ने निश्चित रूप से यह तय किया है कि सोमनाथ भारती को इस बार हरा कर रहेंगे और मालवीय नगर में कमल निश्चित रूप से खिलेगा।